ये उस जमाने की बात है जब लोग लंबे सफ़र ऊँटों, घोड़ों और पैदल तय किया करते थे। सफ़र आसान नहीं था, रास्ते में खतरात भी होते थे और आजमाइशें भी। ऐसे ही एक दिन 3 आदमी एक तवील सफ़र पर निकले। ना वो बादशाह थे, ना आलम, ना कोई मशहूर शख्सियत, बस आम लोग थे। मगर उनके दिल में ईमान जिंदा था। रास्ते की थकन, सफ़र तवील होता गया, सूरज ढलने लगा, हवा में ठंडक बढ़ गई और आसमान पर बादल छा गए। तीनों ने महसूस किया कि बारिश होने वाली है। इन्होंने आपस में मशवरा किया, रात करीब है और बारिश शुरू होने वाली है, हमें किसी महफूज जगह की ज़रूरत है। कुछ आगे चलकर पहाड़ के दामन में एक गार नजर आई। वो तीनों खुश हो गए। इन्होंने कहा, ये गार आज की रात हमें पनाह दे देगी। वो गार के अंदर दाखिल हो गए। बारिश तेज हो गई, बिजली चमकने लगी, आवाज़ें पहाड़ों से टकराकर दिल दहला देती थीं। अभी वो गार के अंदर आराम से बैठे ही थे कि अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क कर आया और गार के मुंह पर आ गिरा। एक जोरदार आवाज़ आई। गार का दहाना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। खौफ और बेबसी, तीनों के दिल कांप उठे। इन्होंने धकेलने की कोशिश की, मगर पत्थर इतना भारी था कि हिल भी ना सका। हवा बंद थी, अंधेरा बढ़ रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक ने कहा, अब हम क्या करें? दूसरे ने कहा, ये पत्थर इंसानी ताकत से नहीं हटेगा। तीसरा खामोश था, इसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर की खामोशी के बाद एक ने आहिस्ता से कहा, हमें याद रखना चाहिए कि हम यहाँ अल्लाह के हुक्म से फंसे हैं। तीनों के दिलों में उतर गया हल की तरफ पहला कदम। दूसरे ने कहा, इस मुश्किल से हमें कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह के। तीसरे ने कहा, अगर हमने अल्लाह के लिए कोई खालिस नेक अमल किया है तो उसी को वसीला बनाए। यही वो लम्हा था जहाँ मायूसी उम्मीद में बदलने लगी। तीनों ने तय किया, हम में से हर शख्स अपना एक ऐसा नेक अमल याद करे जो उसने सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो और उसी को वसीला बनाकर दुआ करे। ये कोई आम दुआ नहीं थी, ये इखलास का इम्तिहान था। गार के अंदर खामोशी छा गई। पत्थर अपनी जगह मौजूद था, मगर आसमान पर रहमत के दरवाजे खलने वाले थे। गार के अंदर गहरा अंधेरा था। बारिश की आवाज़ बाहर मध्यम हो चुकी थी, मगर अंदर दिलों की धड़कनें तेज थीं। तीनों आदमी एक दूसरे के करीब बैठ गए। अब उनके पास ना ताकत थी, ना रास्ता, ना कोई दुनियावी सहारा, सिर्फ अल्लाह बाकी था। पहला शख्स आगे बढ़ा। कुछ लम्हों बाद इनमें से एक शख्स ने गहरी सांस ली और बोला, मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर दिल में यकीन था। पहला नेक अमल, इसने कहा, ए अल्लाह, तू जानता है मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मैं हर रात सबसे पहले इन्हीं दूध पिलाता था। इसकी आंखों में नमी आ गई। वो बोला, एक रात मैं काम से देर से लौटा, मेरे माँ बाप सो चुके थे और मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। वो लम्हा याद करते हुए कहने लगा, मैं दूध लेकर आया, मगर माँ बाप को जगाना मुनासिब ना समझा और बच्चों को उनसे पहले पिलाना मुझे गवारा ना हुआ। वो लम्हा कितना मुश्किल था। बच्चे भूख से रो रहे थे, बीवी परेशान थी, रात लंबी थी, मगर उसने सब्र किया। इखलास का सबूत, वो कहने लगा, मैं पूरी रात दूध का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि फजर हो गई। फिर वो लरजती आवाज़ में बोला, ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमारी ये मुसीबत दूर फरमा। अभी इसकी दुआ मुकम्मल ही हुई थी कि अचानक एक हल्की सी आवाज़ आई। गार की दीवारों ने जैसे जुम्बिश ली। वो बड़ा पत्थर थोड़ा सा हिल गया। तीनों की आँखें खल गईं। रोशनी की एक बारीक लकीर गार के अंदर दाखिल हो गई, मगर रास्ता अभी बंद था। पत्थर हिला ज़रूर था, मगर रास्ता अब भी तंग था। इंसान निकल नहीं सकता था। मगर ये तब्दीली एक वाज़ेह पैगाम थी, अल्लाह ने दुआ सुन ली है। उम्मीद की नई लहर। दूसरे शख्स ने कहा, ये इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। तीसरे ने कहा, अब हमारी बारी है, हमें भी खालिस नियत से अपने अमल पेश करने होंगे। यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर ये सबक समझने की ज़रूरत है। वालिदैन की खिदमत मुश्किल हालात में भी
अल्लाह के हम बहुत बड़ा अमल है, बंद दरवाजे खोल देता है। अल्लाह नीतों को आवाज से पहले सुन लेता है। गार में अब भी अंधेरा था, मगर दिल में रोशनी आ चुकी थी। अब बारी थी दूसरे नेक अमल की, उम्मीद के साथ खौफ। अब गार में एक बारीक सी रोशनी मौजूद थी, मगर रास्ता अभी तक बंद था। वो पत्थर अपनी जगह से हटा जरूर था, मगर मुकम्मल निजात अभी बाकी थी। तीनों को यकीन हो चुका था कि ये मुआमला अल्लाह के सिवा कोई हल नहीं कर सकता। दूसरा शख्स आगे आया। दूसरा आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने नजरें झुकाकर कहा, अब मैं दुआ करता हूँ। उसकी आवाज़ में नदामत थी और दिल में खौफ। खुदा, एक खतरनाक आजमाइश। उसने कहना शुरू किया, ए अल्लाह, तू जानता है मैं एक औरत से बहुत मोहब्बत करता था। वो औरत इसकी करीबी रिश्तेदार थी। दिल चाहता था, ख्वाहिश जोर आवर थी और शैतान बार बार बहकाता था। मुश्किल लम्हा। वो बोला, मैंने उसे नाफरमानी की दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया। वक्त गुजरता गया, हालात बदले और एक दिन वो औरत शदीद ज़रूरत में मुब्तला हो गई। इम्तिहान का वक्त। इसने कहा, वो मेरे पास आई और मदद मांगी। ये वो लम्हा था जहाँ इंसान आसानी से फिसल सकता है। वो बोला, मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद उसी शर्त पर करूँगा अगर तुम मेरे साथ गुनाह पर आमादा हो जाओ। खौफ। खुदा की आवाज़। जब वो औरत उसके करीब आई तो उसने रोते हुए कहा, अल्लाह से डरो, नाहक ये मेहर मत तोड़ो। ये अल्फाज उसके दिल पर बिजली बनकर गिरे। नफ्स की शिकस्त। वो कहने लगा, उसी लम्हे मेरा दिल कांप उठा। ख्वाहिश मौजूद थी, मगर अल्लाह का खौफ इससे कहीं ज्यादा था। वो बोला, मैं फौरा पीछे हट गया और इसे कुछ दिए बगैर छोड़ दिया। खालिस नीयत। फिर वो शख्स कांपती आवाज़ में बोला, ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरे खौफ से किया था तो हमारी ये मुसीबत दूर फरमा। दुआ का असर। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। पहाड़ लरज़ उठा। वो बड़ा पत्थर और ज़्यादा हट गया। रोशनी अब वाज़ेह तौर पर अंदर आने लगी। गार में हवा का गुज़र होने लगा, मगर निजात अभी बाकी थी। अब इंसान सर तो बाहर निकाल सकता था, मगर पूरा जिस्म अभी भी नहीं निकल सकता था। ईमान में इजाफा। तीनों के दिल शक्र से भर गए। एक ने कहा, अल्लाह ने फिर हमारी दुआ सुन ली। दूसरे ने कहा, ये इस बात का सबूत है कि गुनाह से बचना अल्लाह के हम कितना बड़ा अमल है। सबक। यहाँ एक लम्हे के लिए ये सबक समझें, गुनाह का मौका मिले और इंसान रुक जाए तो वो अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम होता है। अल्लाह छुपे हुए फैसलों को भी देखता है। खौफ। खुदा बंद गारों को भी खोल देता है। अब सब की नजरें तीसरे शख्स पर थीं। अब आखिरी उम्मीद उसी के अमल से जुड़ी थी। आखिरी उम्मीद। अब गार के दहाने से रोशनी साफ नजर आ रही थी। ताज़ा हवा अंदर आ रही थी, मगर वो भारी पत्थर अभी भी रास्ते में मौजूद था। तीनों जान चुके थे कि अब सिर्फ एक दुआ उनकी किस्मत का फैसला करेगी। सबकी नजरें जमी हुई थीं, तीसरे शख्स पर जम गईं। तीसरा शख्स आगे बढ़ा। वो शख्स काफ़ी देर खामोश रहा, फिर इसने आसमान की तरफ रुख किया और निहायत आजज़ी से बोला, ए अल्लाह, मैं भी अपना अमल पेश करता हूँ। अमानत का वाक़या। उसने कहना शुरू किया, ए अल्लाह, एक मर्तबा मैंने एक मज़दूर को काम पर रखा। वो मज़दूर दिन भर मेहनत करके गया, मगर अपनी मज़दूरी लिए बगैर चला गया। इंतज़ार और सब्र। वो बोला, मैंने उसकी मज़दूरी महफूज रख ली और इस रकम से कारोबार शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने इस माल में बरकत दी। मवेशी बढ़े, खेतियाँ हुई, दौलत में इजाफा हुआ। अमानत की वापसी। कुछ अरसे बाद वो मज़दूर वापस आया और बोला, अल्लाह से डरो और मेरी मज़दूरी वापस करो। तीसरे शख्स ने कहा, मैंने इससे कहा, ये सब माल तुम्हारी मज़दूरी का नतीजा है। मज़दूर हैरान रह गया। इसने कहा, मजाक मत करो। वो बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारा है। बेमिसाल अमानतदारी। वो शख्स कहने लगा, मैंने उसे सारा माल दे दिया बगैर कुछ रखे। ना लालच, ना धोखा, ना कोई शर्त, सिर्फ अल्लाह का खौफ। आखिरी दुआ। फिर इसकी आवाज़ भर आई, ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम
सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था, तो इस पत्थर को हमारे लिए हटा दे। मूजिज़ा। अभी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक ज़ोरदार आवाज़ आई। पहाड़ लरज़ उठा। वो भारी पत्थर मुकम्मल तौर पर हट गया। गार का रास्ता खुल चुका था। तीनों एक एक करके गार से बाहर निकल आए। खली फिजा, खिला आसमान और जिंदगी दोबारा नसीब हो गई। वो तीनों सजदे में गिर पड़े और कहा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें बचा लिया। अजीम सबक ये वाक़या हमें सिखाता है, इखलास नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ा अमल है। गुनाह से बचना अल्लाह को बहुत पसंद है। अमानतदारी निजात का रास्ता है। नेक आमाल मुश्किल वक्त में काम आते हैं। इख्तितामी पैगाम, ए सुनने वालों, हम में से हर एक किसी ना किसी गार में फंसा हुआ है। कोई कर्ज में, कोई गुनाह में, कोई परेशानी में। आज ही अपने नेक आमाल को संभाल लो, शायद कल वही आमाल तुम्हारी निजात का सबब बन जाएं।